Good morning, students. Now we will start our next topic, that is electronic mail. In electronic mail, we will see architecture and services, user agent, message format, message transfer, and final delivery. Okay, so this is the architecture and service. So how a mail is transmitted from one computer to another computer. So these are the key components and how a mail is sent. Yes, so here this is sender, or you can say user agent. This is receiver. This mail is sent to the message transfer agent. Yes, and then this message transfer agent is sending that mail using SMTP protocol. Yes, so this message is transferred to मैसेज ट्रांसफर्ड एजेंट. मतलब यहाँ पे रिसीवर के जो मेल बॉक्स है वो मेल बॉक्स में वो मेल आ जाता है और फिर वो मेल है वो रिसीवर ओपन करके रीड करता है. सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ ईमेल सिस्टम. ठीक है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर हियर देयर आर message transfer agent. With the help of message transfer agent, mail is sent from one side to another side, plus SMTP protocol is used for sending mail. Here सिंपल दिस इज़ पेपर मेल एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल. मतलब पेपर पे हम कैसे मेल करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर लेटर जो लिखते हैं वो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, और यहाँ पे है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे करते हैं. तो नेम है पर्टिकुलर, उसका जो जिप कोड है वो एनवेलप जो करते हैं, और ये मैसेज बॉडी है फ्रॉम एड्रेस. ठीक है, कहाँ किसको सेंड करना है. ठीक है, डेट आ जाती है, उसका सब्जेक्ट आ जाता है, लोकेशन एड्रेस सब कुछ आ जाता है. यहाँ पे हमें सिर्फ इतना लिखना होता है कि फ्रॉम किसको और उसका सब्जेक्ट क्या है, और पर्टिकुलर जो मैसेज का कंटेंट मतलब मैसेज का बॉडी पार्ट क्या है वो हम लिखते हैं. ठीक है, सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. दिस इज पेपर मेल एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, व्हाट यूजर सी इंटरफेस एलिमेंट्स ऑफ टिपिकल यूजर एजेंट. ठीक है, अब यहाँ पे जो मैसेज फोल्डर है, ठीक है, तो उसमें मेल फोल्डर है, तो उसमें क्या होगा, आपके मेल जो मेल बॉक्स में क्या क्या होता है. तो ऑल आइटम्स इनबॉक्स है, ट्रैवल है, जंक मेल होते हैं. ठीक है, ये मैसेज फ्रॉम कहाँ से वो मैसेज आया आप देख सकते हो इनबॉक्स में. सब्जेक्ट क्या है, कब आपको वो मेल मिला है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको दिया पर्टिकुलर कोई मेल है वो आप ओपन करते हो तो यहाँ पे उसका जो बॉडी पार्ट क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल के मेल हम सेंड करते हैं तो उसमें जो मेन किस टाइप के हेडर्स यूज़ होते हैं. तो टू, ठीक है, टू CC BCC फ्रॉम सेंडर रिसीव्ड रिटर्न पाथ. ठीक है, ये सारे हेडर है. ठीक है, जो हेडर फील्ड्स है वो मैसेज ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, और जो ये हेडर्स है वो आस्की टेक्स्ट में रीडेबल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इसको आप सेंड करते हो. ठीक है, CC मतलब ईमेल एड्रेसेस ऑफ सेकेंडरी रेसिपिएंट. CC में जिसको लिखते तो उसको भी मेल वो सेंड होता है. BCC में क्या है, सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो सेंड होती है. फ्रॉम मतलब क्या, तो यहाँ पे कौन सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है. सेंडर है तो उसका ईमेल एड्रेस क्या है, किसको रिसीव होता है. ठीक है, यहाँ पे ये रिटर्न पाथ है, मतलब कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द पाथ बैक टू सेंडर. ठीक है, वो रिटर्न पाथ कहाँ से, मतलब रिसीवर से सेंडर तक का जो रिटर्न पाथ है वो आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ हेडर फील्ड. ठीक है, अदर हेडर्स भी है जैसे कि डेट है, रिप्लाई टू, मैसेज ID, इन रिप्लाई टू, रेफरेंसेस, कीवर्ड्स एंड सब्जेक्ट. ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आप मेल करते हो. ठीक है, तो ये सारे हैं. तो डेट के लिए है, रिप्लाई टू करने के लिए ये रिप्लाई करना है. ठीक है, मैसेज का ID है, मतलब ID मतलब क्या, जो यूनिक नंबर है पर्टिकुलर मैसेज का वो यहाँ पे दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ मैसेज ID हेडर. नेक्स्ट है इन रिप्लाई टू, मतलब मैसेज ID ऑफ अ मैसेज टू विच दिस इज रिप्लाई.
रेफरेंस जो अदर रिलीवेंट मैसेज आईडीज, ठीक है, किसी का रेफरेंस देना तो उसका आईडी भी हम ऐड करते हैं। कीवर्ड्स है, सो यूज़र चोजन कीवर्ड्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है तो पर्टिकुलर जो आप मेल सेंड करते हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या रखना है, ठीक है, तो वो उसका आप सब्जेक्ट का नाम जो रखते हो वो, ठीक है। नेक्स्ट है माइम हेडर फील्ड्स यूज टू डिस्क्राइब व्हाट कंटेंट इज इन द बॉडी ऑफ अ मैसेज, ठीक है। दूसरे हेडर है जैसे कि यहाँ पे माइम है, ठीक है, तो यहाँ पे माइम का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इट इज़ अ इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट एक्सटेंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेसेस फॉर सपोर्टिंग कैरेक्टर सेट अदर देन आस्की। तो यहाँ पे माइम का वर्जन आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए माइम हेडर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंटेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सो दैट इज़ ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग टेलिंग व्हाट इज़ इन द मैसेज, मतलब कंटेंट क्या है, ठीक है, उसका डिस्क्राइब करेगा। कंटेंट आईडी मतलब आईडी है। कंटेंट ट्रांसफ़र एंड कोडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ बॉडी इज़ रैप फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, जो डेटा है वो हम रैप करके जो मैं एनकोड करके सेंड करते हैं तो उसके लिए कंटेंट हेडर एनकोडिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंटेंट टाइप, ठीक है, सो टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ कंटेंट। तो ये सारे माइम के हेडर फील्ड्स है। जो कॉमन माइम के कंटेंट टाइप एंड सब टाइप्स है, जैसे कि माइम मतलब क्या क्या आप इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो सब कुछ सेंड कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपने मेल में ये सब कुछ सेंड कर सकते हो। तो ये माइम के टाइप है। तो फर्स्ट है टेक्स्ट, तो उसमें सिंपल टेक्स्ट आप सेंड कर सकते हो, तो ये उसके एग्जांपल्स है। इमेज है तो उसका यहाँ पे सारे एक्सटेंशन है GIF, JPEG, TIFF ऑडियो के लिए बेसिक, MPEG, MP4 वीडियो के लिए है, ठीक है, मॉडल के लिए है, एप्लीकेशन अगर कोई सेंड करता हो उसके लिए है, ठीक है, मैसेज के लिए है, मल्टी पार्ट के लिए है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे माइम के कंटेंट टाइप्स है। यहाँ पे जो मैसेज फॉर यहाँ पे एक सिंपल आपको एग्जांपल दिया है कि पुटिंग इट ऑल टुगेदर मल्टी पार्ट मैसेज कंटेनिंग HTML एंड ऑडियो ऑल्टरनेटिव्स। तो सिंपल आप मेल सेंड करते हो तो देखो फ्रॉम, ठीक है, किसने किया, किसको किया, ये माइम का वर्जन है, ये मैसेज आईडी है, ठीक है, ये कंटेंट टाइप है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ईच ऑर्बिट्स ऑन इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है सारा, ठीक है, वो HTML का पार्ट है, ठीक है, ये ऑडियो अदर ऑडियो का पार्ट है, मतलब अगर कोई ऑडियो डेटा सेंड किया है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो ये जो सिंपल आप जब मेल करते हो तो आप सिंपल कोई भी फाइल अटैच करते हो, सिंपल टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आपको बिहाइंड में HTML का पार्ट यहाँ पे शो किया है कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये ऑडियो टाइप है, तो ऑडियो टाइप है तो उसका देखो यहाँ पे बिहाइंड में ऑडियो अगर कोई डेटा आप सेंड करते तो उसका यहाँ पे कंटेंट टाइप लिखा है, एक्सेस टाइप है, उसकी साइट है, ठीक है, नेम लिखा है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया है। मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड विथ SMTP, मतलब SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम मैसेज है वो ट्रांसफ़र करते हैं, मेल है वो तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ मेल सेंड करने के लिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पे रीडेबल टेक्स्ट कमांड्स है, ठीक है, सबमिशन इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम पोर्ट नंबर 25 का यूज़ करके सिंपल डेटा है वो भी हम सेंड कर सकते हैं। ये दूसरे दो और प्रोटोकॉल्स है IMAP एंड POP3, ठीक है, वो डेटा एक्सेप्ट करने मतलब मेल रिसीव करने के लिए IMAP एंड POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दिया है कि दिस इज सेंडिंग मैसेज फ्रॉम एलियस टू बॉब, ठीक है, SMTP कमांड्स आर मार्क्ड एज पिंक,
ठीक है, जो SMTP कमांड्स है, ठीक है, तो ये SMTP कमांड्स है वो पिंक कलर से दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो C फॉर क्लाइंट, S फॉर सर्वर, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है तो 220 मैसेज आता है, मतलब सर्विस इज़ रेडी, ठीक है। कहाँ से आता है, तो उसका यहाँ पे डोमेन नेम लिखा है, ठीक है। ये abcd.com है, ठीक है। क्लाइंट ने सेंड किया, ठीक है। सर्वर ने रिप्लाई दिया 250, मतलब सेज हेलो, ठीक है। किसको बोला हेलो, तो यहाँ पे देखो लिखा है हेलो टू ee.uwa.edu.au, ठीक है। मतलब इसको बोला, इसने, ये सर्वर का है, ये क्लाइंट का है, ठीक है। क्लाइंट ने मेल फ्रॉम, ठीक है, तो मेल है, ठीक है, तो वो उसका लिखा यहाँ पे, ठीक है। सेंडर ने बोला 250, ठीक है, 250 मैसेज कोड है, तो उसका मतलब है ओके। यहाँ पे क्लाइंट ने रिसिप्ट 2, ठीक है, 2 से किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एलाइस एंड बॉब, ठीक है। तो एलाइस और बॉब से, मतलब यहाँ पे एलाइस है वो बॉब को यहाँ पे डेटा सेंड करता है, मेल ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में पहले कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे डेटा सेंड होता है, तो मेल सेंड हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे 354, ठीक है, 354 मैसेज कोड का यूज़ हुआ है, ठीक है। आपने मैसेज बाउंड्री पढ़ी है कि 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, तो उसके बीच की जो मैसेज बाउंड्री थी उसमें जो जो डेटा, मतलब पर्टिकुलर उस बाउंड्री का अगर कोई कोड जनरेट होता है तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब डेटा ट्रांसफ़र करना है तो 300 to 400 कोड का यूज़ करते हो, यहाँ पे 350 कोड का 54 कोड का यूज़ कर, उसने मेल सेंड किया, ठीक है, ऑनलाइन बाय इटसेल्फ, ठीक है, डेटा सेंड हो रहा है। सी, ठीक है, सी फॉर क्लाइंट, तो यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ से ये सी है, 2 है, ठीक है। यहाँ इसने इसको डेटा सेंड किया है, ये माइम वर्जन है, ये मैसेज आईडी है, ये कंटेंट टाइप है मल्टीपार्ट स्लैश ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ये बाउंड्री है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी है। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे लिखा है कि दिस इज प्रीएम्बल यूज़र एजेंट, मैसेज है, सिंपल टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे उसका कंटेंट टाइप लिखा है, फिर यहाँ पे सिंपल लिखा है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ मैसेजेस है वो लिखा है। फिर अब दोनों को, क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेशन, मतलब अब ब्रेक करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पे क्विक कमांड है वो जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा कि कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 250 मतलब मैसेज एक्सेप्टेड, मैसेज उसने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 221 अब वो कनेक्शन है वो क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, मतलब यूज़र एंड दूसरा जो सामने यूज़र है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, तो वो दिया है। और यहाँ पे बिहाइंड में किस टाइप का यहाँ पे वर्क हो रहा है कि मैं मेरी फ्रेंड को डेटा सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो बिहाइंड में किस तरह से कौन सी मैसेज कोड का यूज़ होगा, ठीक है, वो यहाँ पे बिहाइंड में दिखाया कि बिहाइंड में कैसा वर्क हो रहा है। यहाँ पे SMTP एक्सटेंशन है, सिंपल SMTP एक्सटेंशन है, ठीक है, वो दिए AUTH मतलब ऑथेंटिकेशन, बाइनरी नेम मतलब सर्वर एक्सेप्ट बाइनरी मैसेज, ठीक है। जब भी SMTP प्रोटोकॉल है वो कोई बाइनरी मैसेज एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे बाइनरी माइम कीवर्ड का यूज़ होता है। चंकिंग मतलब सर्वर एक्सेप्ट लार्ज मैसेजेस इन चंक्स, ठीक है, कोई लार्ज मैसेज एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो उसके लिए चंकिंग कीवर्ड का यूज़ होता है। ये सारे SMTP के एक्सटेंशन हैं। नेक्स्ट है साइज, 1 मिनट, ठीक है। सो साइज़ मतलब यहाँ पे चेक मैसेज साइज़ बिफोर ट्राइंग टू सेंड, तो पहले हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं SMTP प्रोटोकॉल के, मतलब SMTP प्रोटोकॉल है वो चेक करता है साइज़,
फिर है स्टार TTLS, सो स्विच टू सिक्योर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि सिक्योर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को सिक्योर करने के लिए स्टार TTLS कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, UTF 8 SMTP मतलब इंटरनेशनल एड्रेस इंटरनेशनलाइज्ड एड्रेस का यूज़ यहाँ पे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे UTF 8 SMTP कीवर्ड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल, कैसे डेटा डिलीवर्ड होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स है। ठीक है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यूज़र एजेंट यूज इज प्रोटोकॉल लाइक IMAP फॉर फाइनल डिलीवरी। ठीक है, फाइनल डिलीवर के डेटा जो रिसीवर को डिलीवर्ड होता है तो उसके लिए IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। हैज़ अ कमांड्स टू मैनिपुलेट फोल्डर्स और मैसेजेस। ठीक है, तो जो फोल्डर और मैसेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए उसके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स है। ठीक है, तो किस टाइप के कमांड्स हैं, तो यहाँ पे दिया है कि कैपेबिलिटी मतलब लिस्ट सर्वर कैपेबिलिटी, स्टार TTLS, लॉगिन। यहाँ पे सारे कमांड्स आपको याद नहीं रखने हैं, जो मोस्ट IMP कमांड्स है वो मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है कि लॉगिन है। ठीक है, फिर कैपेबिलिटी, ऑथेंटिकेट, सिलेक्ट। ठीक है, फिर ये एग्जामाइन, क्रिएट, डिलीट, रीनेम, लिस्ट, अपेंड, चेक, कॉपी, क्लोज एंड लॉग आउट। ठीक है, ये मोस्ट IMP कमांड्स है कि जब डेटा है, ठीक है, जो यूज़र एजेंट है, ठीक है, ये IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करके फाइनली डेटा डिलीवर्ड करता है रिसीवर को, तो तब ये कमांड का यूज़ करता है। यूज़र एजेंट मतलब कौन, देखो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जो ये यूज़र एजेंट है ये भी यूज़र एजेंट है, तो फाइनली यूज़र एजेंट पर्टिकुलर यूज़र को जो डेटा वो रिसीव करता है तब यहाँ पे IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो उसमें इतने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब मतलब आर्किटेक्चर हम उसका देखेंगे। तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो पहले तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है, WWW इट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ये एक ऐसी वेब सर्विस है कि इस वेब सर्विस के थ्रू हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है कि ये वेब सर्वर है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे HTTP ट्रांसफर पेजेस फ्रॉम सर्वर टू ब्राउज़र। ठीक है, हम फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, मॉज तो सबका यूज़ करते हैं, तो तब हम ब्राउज़र के थ्रू सर्वर में गूगल में रिक्वेस्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर वो पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, वो फैच करते हैं। ठीक है, जो हमें डेटा चाहिए वो। ठीक है, तो दिस इज़ वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र है वो सेंड करता है यहाँ पे रिक्वेस्ट। ये youtube.com है। ठीक है, ये यहाँ से हमें रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स है, डेटाबेस उसमें है। फिर हम यहाँ पे वेब सर्वर है, ठीक है, जैसे कि www.cs.washington.edu। ठीक है, तो इस पे हम जाते हैं। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स देते जैसे www.google.com। ठीक है, तो हम गूगल पे जाते हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर इस वेब सर्वर है तो इस वेब सर्वर पे जाए तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। इसी तरह से google.analytics.com पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है और पर्टिकुलर वेब पेज है वो हम फैच कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम पर्टिकुलर जो भी वेब पेजेस है वो वेब पेज पर्टिकुलर वेब पेज एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे जो पेजेस आर नेम्ड विथ URL। ठीक है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये URL है।
ठीक है, www.phdcomics.com/comics.php ये पेज का नाम है, ये सर्वर का नाम है, और HTTP वो प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो हर एक प्रोटोकॉल की डिफरेंट ड्यूटी है। जैसे HTTP है, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे HTTP लगता है। यहाँ पे सिक्योर्ड कनेक्शन के लिए HTTPS का यूज़ होता है। फाइल ट्रांसफ़र के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ठीक है, लोकल फाइल के लिए सिर्फ आगे फाइल ही लिखते हैं। ठीक है, फिर मेल टू, ठीक है, तो कोई मेल सेंड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए मेल टू का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखो मेल टू, ठीक है। फिर RTSP मतलब स्ट्रीमिंग मीडिया, तो स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए, ठीक है, जो वीडियो है, ठीक है, तो यूट्यूब पर जो, तो उसकी आगे देखो RTSP ऐसा लिख के आता है। ठीक है, मल्टीमीडिया कॉल्स है तो SIP आएगा, अबाउट है तो about.plugins, इस तरह से। मेनली हमें ये याद रखना है HTTPS, FTP, मेल टू एंड RTSP। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, उसके थ्रू हम डेटा है, पर्टिकुलर पेज है, वो हम क्या करते हैं, फैच कर पाते हैं। यहाँ पे स्टेप्स अ क्लाइंट टेक्स द फॉलोइंग हाइपरलिंक, ठीक है, मतलब क्लाइंट है वो किस तरह से वो स्टेप फॉलो करेगा, सर्वर है वो किस तरह से उसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि डिटरमाइन प्रोटोकॉल, ठीक है, तो हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। आस्क DNS फॉर IP एड्रेस फॉर अ सर्वर, TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट फॉर पेज, सर्वर सेंड इट्स फीडबैक, फैच URL एज नीडेड टू डिस्प्ले पेज, क्लोज आइडल TCP कनेक्शन। मतलब यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, फिर वो DNS सर्वर में जाएगा। जैसे कि मैं लिखती हूँ www.google.com, ठीक है, तो google.com है, तो google.com का IP एड्रेस क्या है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ DNS सर्वर। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो DNS सर्वर में जाएगी। फिर TCP कनेक्शन है, पर्टिकुलर उस सर्वर के साथ मेरे ब्राउज़र और सर्वर का TCP कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होगा। फिर मेरी रिक्वेस्ट है वो पर्टिकुलर सर्वर में जाएगी, फिर सर्वर मुझे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ URLs है, वो नंबर ऑफ़ URLs एज अ रिस्पॉन्स मुझे सेंड करेगा, और फिर कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से सर्वर साइड है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके वो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर कनेक्शन है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट टाइप इज़ आइडेंटिफाइड बाय माइम टाइप है, सिंपल आपको दिया है कि ब्राउज़र है तो वो नंबर ऑफ़ प्लगइन्स का यूज़ करता है। यहाँ पे हेल्पर एप्लीकेशन है, उसके थ्रू यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कंटेंट टाइप इज़ आइडेंटिफाइड बाय माइम टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू डिस्प्ले प्लगइन्स और हेल्पर ऐप एक्सटेंड अ ब्राउज़र फॉर न्यू टाइप्स। ठीक है, मुझे हेल्पर एप्लीकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा सर्च कर सकती हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।